हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने आज जो है कि काफ़ी स्ट्रांग रेड कैंडल बनाई है। और जो है कि ये कैंडल आपका देखेंगे तो जो डे हाई था वहीं से आई है और फिर जो डे लो था वहाँ पे क्लोजिंग दी। और जो मार्केट का हम सपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, जो कि मार्केट दोपहर में यहाँ से बाउंस भी की थी, बट इसको होल्ड नहीं कर पाई है और शाम तक ही इसने एकदम अपने डे लो पे आज क्लोजिंग दी है मार्केट। तो इसके हिसाब से तो लग रहा है मार्केट मतलब अभी फिलहाल के हिसाब से कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ वीकनेस दिख रही है मार्केट में। बट देखते हैं कल फॉलो मिलता है कहीं। और एक चीज़ अगर आप नोटिस देखेंगे तो ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल स्ट्रांग, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बनी थी, यहाँ पे दो तीन स्मॉल स्मॉल कैंडल थी, यहाँ पे बस दो बनी थी। और फिर एक स्ट्रांग रेड ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल। बस डिफरेंस ये है कि इसने हाई ब्रेक कर दिया है, ये हाई नहीं इसका ब्रेक कर पाई थी। और फिर तीन रेड कैंडल कंटिन्यू और डे लो पहुंच गई थी। और यहाँ पे भी तीन रेड कैंडल कंटिन्यू और डे लो तो नहीं, लेकिन हाँ जो ओपनिंग थी वहां से बोल सकते हैं हम कि वहां पे एकदम जाके और क्लोज भी हो दिया, यहाँ पे भी क्लोजिंग हुई थी। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। कल आता है तो ये फिलहाल तो लग रहा है सपोर्ट का काम करना चाहिए 500 को। अगर 500 नीचे अगर क्लोज हो गई तो फिर सोच सकते हैं यहाँ थोड़ा सा लगता है वीकनेस आ गई। और मार्केट अगर टर्न हो यहाँ से कल या परसों, जो भी अभी तो गैप अप थोड़ा सा दिखा रही है, अगर होती है और फिर 800 को क्रॉस नहीं कर पाती या क्रॉस करके फिर से क्लोजिंग नहीं दे पाती 800 को, तो फिर हम सोच सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, मे बी आ जाए यहाँ तक। ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट आई थी यहाँ से, एक बार बाउंस हुआ था, दो बार बाउंस हुआ था। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आएगा तो काफ़ी इतना हो जाएगा। और स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो, और आप लोगों को मैंने एक चीज़ भी बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ कि 1 मिनट जो कि हाई वॉल्यूम। तो अगर आप देखे होंगे, ये देखिए, यहाँ पे देखिए 82 मिलियन वॉल्यूम आया था 16 मई को। पहली मिनट के कैंडल में ही 82 मिलियन वॉल्यूम आया था। तो और ये जो है इसको हाई को मार्केट निकाल नहीं पाई। यहाँ देखिए सेम डे थोड़ा सा निकालने की कोशिश, तुरंत सेलिंग आ गई। और ये हाई है, मार्केट कोशिश की नहीं जा पाई। मार्केट यहाँ पे भी कोशिश की, मार्केट देखिए यहाँ पे भी कोशिश की, मार्केट यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे कोशिश की, बट इसके हाई को नहीं निकाल पा रही है। तो मतलब है किसी ने यहाँ पे सेल किया और वॉल्यूम भी कितना ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मार्केट जब नीचे से ऊपर आई बहुत फास्टली, तो वहाँ पे पहले किसी ने 2-3 दिन साइडवेज करके काफ़ी जो है कि हैवी वॉल्यूम में बाइंग की थी। तो मे भी यहाँ पे भी वो कोई की हैवी वॉल्यूम में पुट बाइंग कर रहा हो या जो भी है, और मार्केट को फिर लेके जाए। और 2-3 दिन साइडवेज थी भी, आज मूवमेंट किया है। तो फिर कल देखते हैं कल क्या इसका लो ब्रेक हो जाता है। अगर ब्रेक होगा तो फिर हम देखेंगे कि 500 तक तो आ जाएगी। मतलब यहाँ से हम 150 पॉइंट और आराम से देख सकते हैं। और ये सपोर्ट है, ये देखेंगे, ये सपोर्ट का काम किया, काफ़ी देर यहाँ होल्ड करेगी, फिर से मूव आया था, तो सपोर्ट का काम करेगी। बट देखते हैं अभी कल क्या होता है, मार्केट क्या टच करती है 500 या फिर नहीं। और अगर अभी फिलहाल के हिसाब से, आज के हिसाब से देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ सेलर है, तो अभी यहाँ पे जो भी आए थे उनको तो मार्केट निकाल दिया। और हमें इस रिट्रेसमेंट में हमने ट्रेड भी लिया था, मैंने वीडियो भी डाली, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। इस रिट्रेसमेंट में हमने ट्रेड लिया था और ट्रेड का लॉजिक मैंने इसमें बताया था, बस थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ कि मार्केट नीचे आई है, ये सपोर्ट हमने डिस्कस किया था, इसका ब्रेकडाउन दिया है तो सेलर आए होंगे। और मार्केट अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो 200 का रेजिस्टेंस लेके वो उसके नीचे ट्रेड करी थी, और मार्केट ये भी 910 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करी। और मार्केट में ये देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू कैलेंडर पैटर्न बना था, तो और ये सपोर्ट भी था। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 867 का, अभी मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया आपको। तो यहाँ से लग रहा था ये सपोर्ट लेगी और पैटर्न ऐसा बना रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं पुट शॉट किया था। मार्केट नीचे आई है, फिर होल्ड करिए, फिर गई है, मैंने ये भी बुक कर लिया है। एक मुझको लगा ये जो सपोर्ट है, जो ये सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस काम करेगा, मार्केट में भी इसके ऊपर ना जाए। बट मार्केट देखिए कि थोड़ा सा ही गई है और लोगों ट्रैप किया, फिर यहाँ से गिर गई है। तो और देखेंगे तो जो भी फर्स्ट टाइम आया तो उनको तो निकाल दिए, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू यहाँ फॉल की। तो जो बड़ा सेलर है उसका तो असल यहाँ पे, और मान लीजिए 800 के ऊपर होगा। और मोस्टली लोग यहाँ पे भी देखिए अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी, जो वो प्रीवियस का सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनाया, बट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए फॉल हुई तो फिर कंटिन्यू फॉल होते गया। तो फिलहाल अभी यही है कि जो ऊपर बाइंग किया होगा वो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, और कुछ लोग जो है कि सेल ही नहीं कर पाए होंगे। सही बताया तो सबको रिट्रेसमेंट ही लगाया, क्योंकि पिछले 2 बार जो मार्केट ऐसे कभी की थी, तो मार्केट ने जो ये मूव दिए थे ना, तो लोगों को डर लग रहा होगा कि लोग सोचेंगे कि सेल करें, कहीं कल ऐसे मूव ना आ जाए। यहाँ पे देखिए ये जो मूव आया था, मार्केट ऐसे फॉल तो की थी, लेकिन फिर ऐसा मूव आया, फिर मार्केट 2 दिन ऐसे फॉल हुआ और फिर ऐसे मूव आया, ऐसे मूव आया, तो लोग ज़्यादा लोग की पोजीशन नहीं होल्ड होगी। तो इसलिए
जो जिसकी भी होगी स्मॉल क्वांटिटी होगी, लोग पोजीशन ऐड करेंगे कल, हो सकता है कल थोड़ा सा वोलेटाइल भी रहे मार्केट का पता चल जाएगा, लोग पोजीशन ऐड कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी वही स्टार्ट हो जाएगी। आज तो कितना स्मूथ फॉल की है, बट कल स्मूथ नहीं होनी है, हो सकता है। और सपोर्ट भी है, अगर आप देखो तो ये सपोर्ट भी, तो यहाँ से भी कुछ लोग बाइंग करेंगे और मार्केट रहेगी, लोग सेलिंग कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी भी जनरेट कर सकती है मार्केट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख। तो फिलहाल के लिए कि अगर 800 के ऊपर जाएगी, जो भी लोग इधर अगर कोई भी सेल किया सबका ऐसे 800 के ऊपर ही होगा, तो अगर 800 के ऊपर जाएगी तभी अपना ऐसा देंगे। 800 की नीचे जब तक है तब तक ये अपना ऐसा नहीं देने वाले। और इधर जो भी वो प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, जो प्रॉफिट हो उसको टारगेट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो भी लोग सोचेंगे कि सपोर्ट पे बाइंग करके आए तो देख इन्हें टारगेट करेंगे। मार्केट अगर 800 के नीचे तक है या 800 के ऊपर हुई या यहाँ खुल के 800 के ऊपर ली, फिर सस्टेन लेकर कहीं नीचे आ रही है, तो फिर हम यहाँ से पहला टारगेट यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पे, फिर इसके नीचे गया तो फिर नीचे देखोगे। और फिलहाल ये भी देख सकते हैं आपकी आजकल ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। कल विक्स बढ़ा 5%, कल मार्केट नहीं गिरी, कल होल्ड करके। आज विक्स नहीं गिरा, मतलब आज विक्स बढ़ा नहीं, आज विक्स को फ्लैट रखे और मार्केट गिरा दिए। तो अब आपको जो कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत टफ हो गया है। पहले होता था कि विक्स बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट गिर सकती है, अब हो गया है कि कुछ भी हो जा रहा है किसी भी दिन। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जो भी प्रॉफिट हो बाय बाय ओवर ट्रेड नहीं करिए, जो प्रॉफिट मिल गया उसको लेके शांति से साइड हो जाइए। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आपका सेम हुआ है। आपका बैंक निफ्टी अभी तो स्ट्रॉन्ग ही है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो डे हाई था, सॉरी ऑल टाइम हाई था, इसको क्रॉस करने में यहीं पे अभी साइडवेज है आपका। आज ऑन भी इसमें फॉल आया है, लेकिन निफ्टी इतना नहीं आया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लिटिल बिट थोड़ा सा ही है, नियर अबाउट सेम ही, बट यहाँ पे है। तो यही है, इसका हमने डिस्कस भी किया था कि 55,500 के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है। 700 तक जानेंगे तो देखिए भाई 700 तक गया, वहाँ से सेलिंग आ गई। और ये 55,000 के नीचे जाए, मतलब 54,500 के नीचे जाएगा तो वहाँ बाइंग आ जाएगी। तो अभी यहाँ से 300-400 पॉइंट और है, इस लो तक का है इसमें स्पेस। अगर लो के पास आके अगर मार्केट टर्न अराउंड होना शुरू हो तो फिर आप देख सकते हैं मार्केट फिर से टर्न हो सकती है, क्योंकि अभी ये साइडवेज ही है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी का मतलब HDFC बैंक है, ICICI बैंक, इनमें से अगर कोई 1% या रिलायंस आपका 1% जिस साइड रहता है, अगर ये 1% ग्रीन में है मार्केट मोस्टली पूरे दिन ग्रीन में रहेगी, और अगर रेड में है तो रेड में ही रहती है। इस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें जो कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने भी वैसे पहले बैंक निफ्टी वीक था मॉर्निंग में आपका IT इंडेक्स जो था वो निफ्टी को होल्ड कर रहा था, बट सेकंड हाफ में IT इंडेक्स 1% ग्रीन से वो पूरा उसने अपना जो कि ग्रीन था उसको गिव अप करके 1% रेड में क्लोज हुआ है आपका बैंक, सॉरी IT। देखेंगे तो इसमें भी सेम है, क्लोजिंग प्राइस पर ब्रेक डाउन हुआ, नीचे यहाँ पे होल्ड कर रहा था। यही जो मैंने ट्रेड किया था, जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने इस बेसिस पे भी लिया था कि ये 200 से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है कि 200 का लेवल है, 200 लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे सेलर आए थे और यहाँ पे भी सेलर थे, उनको भी मार्केट एक बार भी निकाली नहीं थी, रिट्रेस नहीं की थी। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस की, इनको निकाल दी, उसके बाद फिर मार्केट आई है, फॉल की है, और मार्केट देखेंगे तो 55,000 के नीचे ही क्लोज की है। तो यहाँ पे हम जो कि आपका सेलर होंगे, तो और जो भी होंगे इसके ऊपर सबका 200 के ऊपर ऐसा होगा, इधर जो भी होंगे। और यहाँ से जो भी लोग आए होंगे मार्केट फ्लैट क्लोज है, तो मैं भी यहाँ पे होल्ड लेके, और जो भी हो थोड़ा बहुत 55,000 के ऊपर थोड़े बहुत होंगे, और मोस्टली यहाँ पे होगा। जब इसके ऊपर जाएगी तभी हम देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ तक, फिर इसको क्रॉस करेगी फिर यहाँ तक। और कल गैप भी दिखा रहा है, तो फिलहाल तो पहली बार जब आएगी तो ये आपका रजिस्टेंस का भी काम करेगा, ये लो आपका। तो अगर कहीं गैप अप इधर कहीं हुआ है, इसके बाद यहाँ से अगर रजिस्टेंस हो रहा है तो फिर हम नीचे का देख सकते हैं कि यहाँ तक आए, फिर आपका यहाँ तक। और 800 को ये होल्ड किया तो यहाँ पे बाहर भी होंगे। तो इस चीज़, और फिर अगर हम अभी डाटा देख लेते हैं तो डाटा में क्या क्या है। एफआईज ने आज 15,000 करोड़ का फीचर सॉल्व किया, शॉर्ट किया है। तो ये फीचर अपने पोजीशन बढ़ा रहे हैं अभी, और निफ्टी ज़्यादा शॉर्ट किया है इन्होंने। और अगर आप देखेंगे इनका ऑप्शंस का डाटा, तो ऑप्शन में इन्होंने 13,000 कॉल बाइंग की है और 20,000 पुट बाइंग किया है। तो नेट नेट देखूँ 2 लाख इनके पास पुट है और 1,73,000 कॉल है। तो नेट नेट इनके पास बेरिश पोजीशन ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास पुट फीचर भी है और पुट भी ज़्यादा है। और अगर आप अभी देखेंगे प्रो के पास 13,000 फीचर है नेट में, राज ने 3600 फीचर लॉन्ग किया है, और आपका 54,000 कॉल बाइंग की है और 36,000 पुट बाइंग किया है। तो नेट में देखेंगे इनके पास कॉल 52,000 कॉल इनके पास है
लॉन्ग, और जो है कि पुट इनके पास जो है कि कम है, लेकिन यहाँ पे पुट शॉर्ट कहते हैं। ये तो लग रहा है इनके पास ऐसे पोजीशन कम है। नेट में देखेंगे तो इनकी पोजीशन का समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चाह मतलब किधर का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या पता ये कल के लिए बनाया पोजीशन, तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो इनके पास कॉल ज़्यादा है। इसको मिला देंगे तो फिर आपका ये जितनी इनके पास कॉल है उतना फ्यूचर और पुट का अगर पोजीशन मिलाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं, इनकी पोजीशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने 26,000 कॉल फ्यूचर बाइंग किया है, तो ये तो बुलिश हो गए हैं। और इन्होंने 67,000 कॉल शॉर्ट किया है और 55,000 पुट शॉर्ट किया है। नेट टू नेट अगर देखेंगे तो इनका पुट शॉर्ट ज़्यादा है, कॉल शॉर्ट कम है। तो अभी देखते हैं, ये सोच रहे हैं रेंज में रहेगी, और रेंज में तो मार्केट रहेगी नहीं। मार्केट मूव करेगी तो किसी साइड मूव करे। इनके पास तो एफ आई भी पोजीशन है और प्रो के पास भी पोजीशन है, लेकिन प्रो के हिसाब से तो अगर ऊपर जाएगी तो ज़्यादा इनका प्रॉफिट होगा। और एफ का क्या है, एफ का तो भी इधर भी जाए इनका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इनका पोजीशन ऐसी ही है। और बाकी अगर एडीआर देखें तो एडीआर इन्फोसिस तो थोड़ा सा भी डाउन है, और ICICI बैंक और HDFC बैंक 1% डाउन है, विप्रो भी फ्लैट। बाकी वीडियो अच्छी लगी और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ नहीं आया कमेंट